बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफिस से होंगे। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो डिस्कशन है वो फिलोसफी अकॉर्डिंग टू पीयू आउटलाइन पर जारी है, जिसमें हम उसके फोर्थ चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको थॉमस होब्स की थ्योरी के बारे में बताया था, फिर मैंने आपको जॉन लॉक की थ्योरी में बताया। आज हम पढ़ेंगे जीन जैक्वेस रूसो की थ्योरी कि उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्या थ्योरी दी। देखें स्टूडेंट्स, थॉमस हॉब्स कहते थे कि आप क्या करें, सारी एब्सोल्यूट पावर दे दें सोवरन को। मीन्स उसके ऊपर ना तो कोई ऑब्जेक्शन कर सके, ना उसके ऊपर कोई लाज लगा सके। मतलब बस सोवरन ही है जो लोगों पर लाज लगा सकता है, मतलब लोग उसे कुछ नहीं कह सकते। ये था थॉमस हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब जॉन लॉक ने क्या सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया? जॉन लॉक ने ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि सोवरन के पास लिमिटेड पावर्स हों, एब्सोल्यूट पावर्स ना हो। अब स्टूडेंट्स देखें, जीन जैक्वेस रूसो का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। वो कहते थे सबसे पहले तो सोवरेनिटी जो है वो गवर्नमेंट से, वो लोगों से बिलोंग करती हो। मीन्स कि जो उस सोसाइटी के लोग हैं ना, उन सब की राय के साथ मिलकर फिर एक गवर्नमेंट आए। अदरवाइज गवर्नमेंट इस तरह नहीं आनी चाहिए कि आप कोई, अब देखिए ना, आपकी नेशन है, आपका कंट्री है, अगर अगर कोई थर्ड पर्सन आके आपकी कंट्री को चलाए बाहर से आके, तो जरूर इनइक्वालिटीज ही आएंगी ना। गवर्नमेंट इनइक्वालिटीज ही करेगी, जस्टिस भी नहीं करेगी। तो वो कहता है सबसे पहले तो सोवरेनिटी इंटायरली बिलोंग्स टू पीपल, मतलब सोवरेनिटी लोगों से बिलोंग करती हो। तो उसके बाद क्या हो कि सब लोग अपने थोड़े थोड़े राइट्स दें सोवरन को। मतलब मीन्स क्या, उसको थोड़े थोड़े ये राइट्स दें कि वो लॉज बनाए, वो इनको इन्फोर्स करे। मीन्स के फॉर किसके लिए? जनरल गुड के लिए, जनरल विल के लिए। उनका जो मेन कॉन्सेप्ट था ना, वो ये था जनरल विल। मतलब सबकी ख्वाहिशात आ जाए, चाहे माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं या मेजोरिटी से ताल्लुक रखते हैं, सबके हक को देखा जाए, सबको उनके राइट्स और रूल्स, मतलब राइट्स प्रोवाइड किए जाए, उनको बेसिक नीड्स दी जाए। और किसके लिए काम किया जाए? कॉमन गुड, जनरल विल के लिए। आए हम इसको अब डिटेल से पढ़ते हैं। जीन जैक्वेस रूसो was an influential 18th century political philosopher whose idea played a major role in the shaping modern democratic and revolutionary thoughts. Writing during the Enlightenment, Rousseau was deeply concerned with the problem of inequality and the loss of human freedom in the civilized society. मीन्स देखे ना, दोनों जो जॉन लॉक का भी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था और जो थॉमस होब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, उन दोनों में क्या होता था? ह्यूमन फ्रीडम क्या थी? लिमिटेड थी। अब देखें, अगर सारी पावर्स तो सोवरेन के पास है, तो लोगों के मतलब राइट्स उनके लिमिटेड है। और अगर मतलब लोगों के पास ये राइट्स हैं कि वो गवर्नमेंट को रजिस्ट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, जब भी उनको थोड़ा सा भी लगेगा गवर्नमेंट नाइंसाफी कर रही है, तो फिर तो ये गवर्नमेंट के साथ नाइंसाफी है। मीन्स गवर्नमेंट भी के पास भी फ्रीडम नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, इन दोनों चीज़ों को देखा और इनका उन्होंने एक बहुत अच्छा सोल्यूशन बताया, जो कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू मेन क्या था? जनरल विल का। आगे हम इसकी जनरल विल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। His social contract theory, most clearly presented in the social contract, seek to explain how political authority can be legitimate. मतलब political authority किस तरह की होनी चाहिए, while allowing individuals to remain free. मतलब ऐसी फ्री अथॉरिटी होनी चाहिए तो इंडिविजुअल्स को फ्री भी रखे, खुद भी फ्री रहे। मीन्स ये इक्वल सोसाइटी, इक्वलिटी है सोसाइटी में, जस्टिस है। रूसो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अब रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या थी? Rousseau begins with the concept of the state of nature where human beings are naturally free. मतलब naturally वो free हैं, equal and peaceful, अमनो अमान के साथ रहें। In this condition, people are guided by the basic needs, self-preservation and the compassion. मतलब लोगों के साथ हमदर्दी हो, वो एक दूसरे के साथ ताउन करें, अपने सेल्फ मतलब दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट का, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ मतलब एक बॉन्ड के साथ, एक बॉन्ड में रहें। Rousseau argues that the introduction of private property marked the beginning of the social inequality. मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी, सबसे पहले अगर आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी ले रहे हैं ना, तो वो क्या है? इनइक्वालिटी की सबसे बड़ी मिसाल है। लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट, डिपेंडेंस एंड द कंपटीशन ऑफ नेचुरल फ्रीडम। देखिए स्टूडेंट्स, करप्शन ऑफ नेचुरल फ्रीडम का क्या मतलब है कि मीन्स अगर आप किसी की प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, मतलब उनके नेचुरल राइट्स को आप अपने अपने पास रख रहे हैं, उनको उनको ये हक ही नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कुछ कर सकें, तो ये तो करप्शन है ना उनकी नेचुरल फ्रीडम के साथ, जो कि उनको गॉड की तरफ से गिफ्ट की गई है फ्रीडम। हर इंसान अपने लिए आज़ाद है, वो जो चाहे अपनी मर्जी से कर सकता है। मतलब बस ये ख्याल रखा जाए कि वो किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड जनरल विल। अब जो रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया, जो उनका कॉन्सेप्ट है जनरल विल का, इसमें वो क्या कहते हैं, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, रूसो प्रपोज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्रू विच इंडिविजुअल्स कलेक्टिवली एग्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। मतलब इंडिविजुअल्स सारे एग्री हों उस गवर्नमेंट को लाने के लिए। अब जरूरी नहीं है कि आप बस मेजोरिटी से पूछ लें और माइनॉरिटीज को देखें ना कि वो क्या चाहते हैं। मतलब
कोलेक्टिवली सब लोग एग्री है कि उन्होंने पॉलिटिकल कम्युनिटी लानी है। इन दिस कॉन्ट्रैक्ट ईच पर्सन गिव्स अप देयर नेचुरल फ्रीडम एंड सबमिट टू द जनरल विल। मतलब इसमें क्या होता है कि हर इंसान अपने कुछ राइट्स देता है सोवरन को, अपनी गवर्नमेंट को, कि वो उसके ऊपर लॉज बनाए, उनको एनफोर्स करे, उनको लोगों के ऊपर अप्लाई करे, और क्या करे, कॉमन जस्टिस, कॉमन विल, कॉमन मतलब सबके कॉमन बेनिफिट के लिए वो काम करे। फ्रीडम एंड द सबमिट द एग्री टू द जनरल विल विच रिप्रेजेंट्स द कॉमन गुड फॉर ऑल सिटीजन। मतलब इसमें माइनॉरिटी मेजोरिटी को ना देखा जाए, मतलब सबके लिए इक्वल राइट्स हों। बाय ओबेइंग दैट एक्सप्रेस द जनरल विल इंडिविजुअल्स गेन सिविल फ्रीडम। मतलब उनको फ्रीडम मिलती है कि वो अपनी मर्जी से अपना काम कर सकते हैं। मीन्स के वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, बस इसमें कंडीशन क्या है कि वो किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं। Individual gain civil freedom and moral equality since they are obeying laws they have the collectively made for themselves। मतलब वो laws को obey भी करे, जो उनकी सोवरेन ने, उनके गवर्नमेंट ने बनाए हैं laws, उनको obey करे, तो वो क्या करेंगे, एक कॉमन गुड के लिए काम करेंगे, कॉमन जनरल विल के लिए काम करें। नेक्स्ट वर्ड्स आते हैं कंक्लूजन पर। अकॉर्डिंग टू रूसो सोवरेनिटी बिलोंग्स इंटायरली टू द पीपल एंड कैन नॉट बी डिवाइडेड और ट्रांसफर्ड। वो क्या कहता है कि सोवरेनिटी किससे बिलोंग करे, उसी सोसाइटी के लोगों से बिलोंग करे जहां वो रहते हैं। मीन्स के देखे ना, अब एक सोसाइटी है, सोसाइटी में सब लोगों को एक दूसरे का पता होता है कि वो किस तरह का है, वो किस तरह बाय नेचर के, उनके सोसाइटी में क्या नीड्स हैं। अब कोई थर्ड पर्सन आके तो उनकी सोसाइटी को नहीं चला सकता ना। तो वो क्या कहता है कि सोसाइटी, वो जो सोवरेनिटी है वो इंटायरली बिलोंग कहाँ से करे, उसी सोसाइटी के लोगों से करनी चाहिए। द गवर्नमेंट इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड टू कैरी आउट द जनरल विल इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू सर्व द कॉमन गुड। अब देखें, अब हर गवर्नमेंट आवाम की उम्मीदों पर पूरा तो नहीं उतरती ना कि वो लोगों को हर चीज़ प्रोवाइड करे। तो वो कहता है कि अगर तो कोई गवर्नमेंट अपने काम करने में फेल, मतलब कामयाब नहीं हो रही है, तो इट लॉसेस इट्स लेजिटिमेसी एंड मे बी रिप्लेस्ड। मतलब वो क्या कहता है, इसको चेंज किया जा सकता है with a new one। Rousseau social contract theory emphasized the popular sovereignty, equality and collective self rule। मतलब collective self rule क्या है कि इसमें दोनों को अपन उनके राइट्स मिलेंगे। देखिए, गवर्नमेंट को उसके राइट्स कैसे मिलेंगे कि अगर गवर्नमेंट को लॉज बना रही है तो पीपल उसको ओबे करेंगे, और लोगों को उनके राइट्स कैसे मिलेंगे, मीन्स के अगर गवर्नमेंट उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, उनको बेसिक नीड्स मिलेंगी, तो लोगों को उनके राइट्स मिल जाएंगे। मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल। कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है कि कुछ उस पर एग्री होते हैं, कुछ उस पर एग्री नहीं है। पॉलिटिकल थेरीज ऑफ द मॉडर्न फिलोसफी। अब मीन्स के, अब देखो, जो रूसो ने थ्योरी दी थी उस पर भी ये नहीं है कि सारे इस चीज़ पर एग्री हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये सब मतलब देखे ना, अब इक्वल, अब इसके भी कुछ अगेंस्ट लोग, तो ये क्या है, मतलब ये जो डेमोक्रेसी वाली सोसाइटी है ये भी कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। जैसे अब देखे ना, थॉमस होब्स ने अपना अलहदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया, लोक ने अपना अलहदा दिया, और रूसो ने अपना अलहदा कॉन्ट्रैक्ट दिया, और लेकिन तीनों को क्रिटिसाइज किया गया है। तीनों में बिल्कुल इक्वालिटी नहीं है कि अगर तीनों ही एब्सोल्युटली ठीक है, तीनों में कोई ना कोई क्रिटिसिज्म किया गया है। ये थे स्टूडेंट्स आज की हमारी इस रूसो की थ्योरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।